10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रयधाम भी बन गए। देखो बच्चों, एक अगर बरगद का पेड़ आप लगाओगे तो वो 1 या 2 दिन में नहीं बड़ा होता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसकी देखभाल भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और इसी तरह से तिम्मक्का ने क्या किया, उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, पहले उन्होंने 10 लगाए पहले साल में, फिर उन्होंने 15। इस तरह से उन्होंने पेड़ों की जो संख्या वो बढ़ाते गए और वो दिन भर उन पेड़ों के नीचे ही रहती थी और उनकी वो देखभाल ही करते थे निरंतर 10 सालों तक। निरंतर 10 साल का अर्थ है बच्चों यहाँ पे कंटिन्यूसली 10 सालों तक, 10 years तक ये कार्य चलता रहा। और इसी तरह से जब कोई मनुष्य थक जाता, राह चलने वाले व्यक्ति जो है पेड़ों के नीचे बैठ जाते और अच्छी छाया में बैठते और अपने आप को वो सुकून या बोलते हैं उसे, उनको बहुत शांति मिलती थी। और पेड़ तो जो है पक्षियों का घर है, तो वो उनका घर बन गया। तो इस तरह से उन्होंने उनकी देखभाल की। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई। बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई, फिर भी हिम्मत न हारी, अपने कार्य में तल्लीन रही। देखिए बच्चों, उनके पति का देहांत हो गया और वो देहांत भी बहुत ही गरीबी हालत में हुआ उनका देहांत। फिर भी तिम्मक्का ने जो है हिम्मत न हारी, उन्होंने धीरज रखा, हिम्मत रखा और फिर भी उसी कार्य में वो तल्लीनता से पूर्ण रूप से वो लगी रही। तिम्मक्का ने अब तक 8000 से अधिक पेड़ लगाए। तो बच्चों देखिए, उन्होंने कितने ज्यादा पेड़ लगाए, 8000 से अधिक। और अभी भी वो जीवित है और उनकी उम्र जो है 108 वर्ष है। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी उठाए। ये बच्चों कुछ इस तरह से हुआ कि कुछ लोग, गांव के लोगों ने क्या किया कि पेड़ों के काटने की बात सोची। तो जब उन्होंने पेड़ों की काटने की बात सोची तो कुछ लोगों ने जाकर जो उत्तराधिकारी, जो पुलिस वाले थे, उनसे कहा कि इस तरह से वो पेड़ों को काट रहे। जब आकर उन्होंने देखा तो पेड़ तो जो थे बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण को। तो उन्होंने जो है पुलिस अधिकारियों से शिकायत की और कहा कि इस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो जब उन्हें पता चला तो आकर देखा तो वो पूरे बड़े बड़े पेड़ थे और वो भी बरगद के पेड़। तो बरगद के पेड़ जो है हमें जो क्या करते हैं, हमें जो शुद्ध वायु देते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को बचाते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो हमारे पर्यावरण का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इस तरह से उनकी बात को जो है कर्नाटक सरकार तक पहुंचाई। तो तिम्मक्का के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की और इस तरह से उनको जो है उनकी छोटी सी कुटिया में जो है आप देखोगे तो बहुत सारे पुरस्कार मिले। छोटी सी कुटिया उनकी पूरे पुरस्कारों से भर गई। इस तरह से उनके बारे में पता चला। तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नडोज पुरस्कार और राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्लपल्ली गॉड फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशाल श्री पुरस्कार, डॉक्टर कारंथ पुरस्कार, कर्नाटक सरकार की महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कार से अलंकृत किया गया। देखा बच्चों आपने, उनकी निष्ठा, कार्य निष्ठा, विश्वास के साथ कार्य करना, त्याग सैक्रिफाइस, जो सेवा उन्होंने की, उस सेवा के लिए तिम्मक्का को जो है इतने सारे पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। तो बच्चों, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न पुरस्कार, जो कहा जाता है कि उच्च
मतलब हायर अवार्ड, सिविलियन अवार्ड है जो किसी भी क्षेत्र में एक भारतीय को दिया जाता है। और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, ये जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। अर्थात ये कार्य उन्होंने किया ना बच्चों, मतलब पेड़ लगाना और उसे सींचना, उसकी देखभाली करना, तो इसलिए उनको जो है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। इंदिरा प्रियदर्शनी जो है हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। वीर चक्र, तो वीर चक्र जो है सोल्जर्स को दिया जाता है, लेकिन ये वीर चक्र से कार्य कम नहीं है, तो इसलिए उनको ये पुरस्कार देना स्वाभाविक है। ओके, गॉडफ्रे फिलिप्स धैर्य पुरस्कार जो है बच्चों, ये पुरस्कार सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थात तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। तो जो है प्रथम पहली राष्ट्रीय नेशनल एनवायरमेंटल जो सम्मेलन हुआ, जो समिट हुआ, उसकी वो चेयरमैन के रूप में उन्होंने वो पद संभाला। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही थी। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया। बच्चों देखो, वो बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लालच नहीं किया। जो भी उनको वो पैसा मिला, जो भी जो राशि मिली, धनराशि मिली पुरस्कार के तौर पर, तो उस पुरस्कार के जो धनराशि थी उन्होंने एक अस्पताल खोला। कहाँ पर खोला? हुलिकल गांव में, और निःशुल्क मतलब बिना फीस लिए लोगों की वो चिकित्सा कराती थी। अर्थात पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है एनवायरमेंट कंजर्वेशन, करेक्ट। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाले तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। बिल्कुल सही। उन्होंने जो है जिस तरह से दर्द, तकलीफों में, मुश्किलों में जो कठिनाई उन्होंने झेली, उसके बावजूद भी जो है वो अपने कार्य में तल्लीन रही। तो उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सही, उनका व्यक्तित्व हम सब के लिए एक आइडल बना है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है। तो देखिए, सरकारी संस्था सरकार के तरफ से भी कोई भी उनको जो है सपोर्ट नहीं मिला, के अभाव था, कमी थी, और कोई भी व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा अगर कोई भी व्यक्ति है तो अपनी निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के बदौलत किस तरह से निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के बदौलत ही उन्होंने जो है सामाजिक कार्य खुद किया और पूरे मन और लगन के साथ उन पेड़ों की उन्होंने रक्षा की। तो इसके लिए एक अति उत्तम निदर्शन है तिम्मक्का, बिल्कुल सही। तो हम ऐसी महिला को सल्यूट करते हैं जिन्होंने जो है इतनी तकलीफ और कठिनाई सहने के बावजूद भी जो है उन पेड़ों की रक्षा की। देखा बच्चों, इस तरह से हमें मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने से ही हमें जो है सफलता मिलती है। तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो जहाँ इंग्लिश में कहते हैं इसे, where there is a will there is a way। बिल्कुल सही, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो किसी तरह से भी वो कार्य को आप कर लेंगे।